तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो ट्रेड मैंने थर्सडे सेशन में ली थी इनसाइड लंदन किल जोन। तो वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट गई, हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। ना कि हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया बल्कि मोर देन दैट हमारी जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्लीपेज इशू ब्रोकर की साइड से एक्स्ट्रा 2-3 पिप्स का हमें स्टॉप लॉस देना पड़ा, जो कि नियर अबाउट $20 to $30 होता है। तो इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया इस पॉइंट से जहाँ पे आप एफ देख रहे हैं, इस पॉइंट्स के पहले जितना भी एरिया था वो पूरा कंसोलिडेशन था, एक्यूमुलेशन था। तो लेकिन इस एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन के पीछे एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। और अगर मैं आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जो कि लगभग वीकली पर्सपेक्टिव है, वीकली पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि एक लो बनाया गया था इन वीकली टाइम फ्रेम विच वाज ऑन 11th फेब। एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ने दोबारा से टैप किया और एक बुलिश एक्सपेंशन दिखाई। सो आई टुक सम ट्रेड्स इन दिस बुलिश एक्सपेंशन। कुछ मैंने ट्रेड्स ली जो कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स थी, छोटी छोटी 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कुछ लगभग 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड तक की ट्रेड मुझे मिल जाए, जो कि मैंने प्लान एग्जैक्टली यहाँ पे की जब फ्रैंकफर्ट मार्केट ओपन हो रहा था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली 2:30, विच विल बी ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो लंदन किल जोन, जहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट होती है। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जितना भी ये जोन है, जो भी लोग इस बुलिश मोमेंटम की तरफ देखकर आकर्षित हुए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं अवेलेबल होंगे इन लोज के अराउंड। सो उनको हंट करने के लिए मार्केट एक मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। सो जो कि AMD का प्रोसेस है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस लॉजिक के अराउंड मार्केट यहाँ से मैनिपुलेट करेगा और एक अपसाइड की मोमेंटम दिखाएगा। तो मार्केट ने कुछ एफईजीज क्रिएट की, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, और मेरी पोजीशन जो थी वो एग्जैक्टली अराउंड हियर बनी थी एग्जैक्टली, और मेरा स्टॉप लॉस अबव दिस एफईजी था और टारगेट मेरा था 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन ये ट्रेड जो थी हमारे अगेंस्ट चलेगी एंड वेरी वॉलेटाइल, जो कि मैंने कहा स्लीपेज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा $20-30 भी देने पड़े। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स ली जो कि हमारे फेवर में गई, लेकिन मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा। वाई? बिकॉज हमें ज़्यादा अपनी रॉन्ग ट्रेड से सीखना है एज़ कम्पेयर टू गुड ट्रेड्स। सो ये था लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ। तो बाय द वे, हमेशा आपको हाई टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जो भी आपका HDF बता रहा है, अगर उसके साथ इन लाइन आपका लोअर टाइम फ्रेम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप ट्रेड लेंगे, और ख़ास तौर पर जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड विद हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट अगर ट्रेड होगी तो वो ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो सकती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे से गलती होगी, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, आइंदा से ध्यान रखेंगे। तो दैट्स इट। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को, जो भी ये SMC ICT कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीमियम डिस्काउंट थ्योरी है, AMD प्रोसेस पावर ऑफ 3 है, इनको सीखना समझना चाहते हैं, तो मेंटोरशिप की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात कर सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि उस मेंटोरशिप में आपको क्या सिखाया गया है। वो मेंटोरशिप लगभग 2 मंथ्स की है। तो आई होप मैंने इस ट्रेड के रिगार्डिंगली आपके साथ लॉजिक शेयर कर दिया कि क्या रीज़न एंड लॉजिक था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।